और आप लोग अभी कंधा दिए थे दोनों, जब तब हम देखे कि नहीं कुछ न कुछ तो रिलेशन है। जी, ये हमारा रिलेशन इंसानियत का है। ये हमारा रिलेशन एक माँ और बेटे का है। कि अगर वो हेलमेट रहता तो आज उसको हम नहीं खोते। इससे बड़ा भाई खोया है और बड़ा भाई अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। जो इसका बाप कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस गया है, लेकिन हेलमेट जो है गर्दन से ऊपर पूरी सुरक्षा करती है। जी, जो शूज जो है पैरों को सुरक्षा देती है। जब काल बुलाता है, हम लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि काल बुलाता है, पर अभी के डेट में फील हो रहा है कि काल बुलाता है। खुद को सेफ रखने के लिए, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ जो परिवार है उनको रोने का मौका न मिले। अभी हमारी उपस्थिति सुपौल अंतर्गत कुपारी में है और यहाँ पर एक दिल को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है। बता दें आप लोग को, बीते दिन ये जो है बहन के यहाँ जाते हैं, उसके बाद वहाँ से आते समय जो है इनका रोड एक्सीडेंट में जो है देहांत हो जाता है। और बताया जाए तो भाई साहब का शादी जो है कुछ दिन पहले यानी 6 महीना पहले होता है। जानेंगे सारा सच्चाई क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले स्वागत है। जी, क्या आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ विभा सिंह है। मैं केवीएस स्कूल से हूँ। जी, प्रिंसिपल हूँ। और ये मंजेश कुमार था जो 6 मंथ पहले शादी हुआ। और बंटू ऋषिदेव के ये बच्चा है। इनके 3 लड़के हैं, जिनके पप्पू ऋषिदेव, एक लड़का रोड हादसा में 6 मंथ पर 4 साल पहले वो भी गुजर चुका है। 4 साल पहले बीते गुजर गया वो। और कल ये अपने बहन के यहाँ बच्चा जो भी था जन्म लिया था, भगीना या भगनी आया था, उसके खुशनामा में ये छुट्टी लिया था। ये हमारे स्कूल में ड्राइवर के पोस्ट पे था। 6 मंथ से ये हमारे यहाँ गाड़ी चालक का काम कर रहा था। लेकिन इनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी काफ़ी अच्छा रहा। और ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट भी था। स्टूडेंट रहते हुए अब ये ड्राइवर का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट ये 2014 से लेकर के 17 तक रहा। उसके बाद 2025 में मेरे यहाँ ज्वाइन भी किया। तो हमने इनको काफ़ी कहा कि बाबू अभी कुहा है, छुट्टी मत लिया करो, कहीं जाया मत करो, आजकल रोड पे काफ़ी एक्सीडेंट होता है, आप मत जाओ। बोला मैम खुशी की इतनी बात है कि हमारा भगना भगनी आया है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। मैं बोली कि अगर जाना तो रास्ते में अच्छे से जाना और अच्छे से आना, क्योंकि दुर्घटना बहुत घटती है, देखते हुए जाना। और मैं अपना स्कूल ड्यूटी में थी और बच्चा जो था ये चला गया। वो तो अचानक छुट्टी के बाद हमारे को डायरेक्ट 2 बजे मैसेज आता है कि मंजे का एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी कलम भी थम गई, मेरे सांसें भी थम गई, आंखें नम हो गई। हमने पूरा स्कूल में छुट्टी कर दिया कि भाई मुझे जाना है, बच्चा कैसे कैसे हो गया। और सर मैं आई। जब यहाँ आए तो आप क्या देखे? जब मैं यहाँ आई तो ये देखी कि बच्चे का जो फेस एक्सट्रैक्शन, जो उसके चेहरे का एक्सीडेंट हुआ, तो हाथ टूटा। और उसके बाद जो ये चेहरा है, तो चेहरा में तो उसका एक्सीडेंट हुआ ही। लेकिन हमने देखा यही कि सदर अस्पताल में जो इसका पोस्टमार्टम किया गया, जी। उन्होंने इतनी बेरहमी से मरे मुर्दों को पोस्टमार्टम किया जो नहीं होना चाहिए। अररिया जिला के सांसद साहब को भी मैं जानकारी देना चाहूँगी, जो एमएलए हैं उनको भी जानकारी देना चाहूँगी कि आप अपने हॉस्पिटल को और अपने एरिया को संभालिए। क्योंकि एक गरीब ऋषिदेव परिवार का बच्चा का देहांत होता है, वो आपके यहाँ जाता है, पूरा बॉडी को चीड़ चार करके, गुदरा गुदरी करके, माथा ब्रेन सब खोल खाल करके वैसे ही उनके परिजन को टेम्पो पे सौंप देते हैं। तो इनको एम्बुलेंस में आना चाहिए था, पूरे बॉडी को इनको कवर करना चाहिए था कॉटन से, जो कुछ भी नहीं किया, ना केमिकल वगैरह यूज किया। मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं बीएड भी हूँ, आई एम मेडिकल स्टूडेंट। मैं काफ़ी ड्यूटी करके सरकारी नौकरी को छोड़ करके मैं विद्यालय चला रही हूँ और मैं स्त्री को अच्छे से समझती हूँ। तो मैं ये सभी लोगों से, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चा जो है एक्सपायर कर गया है, ये बहुत गरीब परिवार से हैं, इनको जो राशि बनता है, सरकारी राशि जो रोड हादसा में होता है 4 लाख के आसपास, वो उनको देने की कृपा कीजिए। बाकी आप लोगों ने जो किया से तो किया ही, बेरहमी से आपका अस्पताल हमें सौंपा ही। अगर मैं होती तब उनको बताती कि कैसे होता है। कैसे स्वभाव के थे, कैसे विचार के थे? ये लड़का इतना अच्छा था कि इसके अंदर, ये मेरा स्टूडेंट भी रहा, मेरा चालक भी गाड़ी का रहा, इसके अंदर 1% भी डिमेरिट, बैड मैनर्स बिल्कुल नहीं। 100% इस स्टूडेंट में, इस चालक में, हमारा मंजेश ऋषिदेव को 100% ये गुड मैनर में था। ये गुड थॉट वाला था, हर एक थॉट इसका गुड था, बैड हैबिट्स इसमें बिल्कुल नहीं था।
आज तो एक परिवार का सदस्य समझिए तो आपके जी समझ से सर, चले गए। हमारा पूरा केवीएस का टीम जो है, हमारी पूरी टीम आई है, जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं जितने भी थे सारे हमारे ये ड्राइवर भैया जदिया ब्रांच से हैं। हमारा 2 स्कूल है, एक मधेपुरा ज़िला है, मधेपुरा ज़िला से हमारे रामनगर से सारे स्टाफ आए, हमारे जदिया ब्रांच से आए, हम खुद आए और हम पूरे दुखी हैं भाई। आप लोग कंधा दिए थे, एक बहन और थी, उसको सामने ला सकते हैं, अगर ला सकते हैं तो ये ले हमारी आइए। बेटी है सर, ये हमारी बेटी है। जी जी। और आप लोग अभी कंधा दिए थे दोनों, जब तब हम देखे कि नहीं कुछ न कुछ तो रिलेशन है। जी, ये हमारा रिलेशन इंसानियत का है। ये हमारा रिलेशन एक माँ और बेटे का है। स्टूडेंट स्कूल में जितने भी होते हैं वो प्रिंसिपल उसकी माँ होती है। जी जी। तो हमने माँ के तौर पे देखा, वो मेरा बेटा के तौर पे था। इसलिए सर मैं अपना ये धर्म और कर्म समझी कि मुझे कंधा देना चाहिए। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये हमारी बेटी है। शुभ नाम? अनुराधा सिंह। अच्छा, अभी आप लोग कंधे देते हुए जा रहे थे, किसको कंधा दे रहे थे? हम अपने भाई को दे रहे थे। हम बचपन से ही अपने भाई को हमेशा मतलब क्लास वगैरह भी लेते थे तो टीचर अपसेंट रहती थी तो ऑलवेज हम भी उसको ट्रीट करते थे स्टडी वगैरह में। हम उससे बहुत सीनियर हैं तो हमेशा वो हमको बचपन से ही दीदी दीदी बोलता था। और देखिए नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि कोख से पैदा लेने वाला ही भाई होता है। आदमी का व्यवहार मायने रखता है। व्यवहार उसका इतना अच्छा था कि अगर 24 घंटा होता है दिन में तो उसमें अगर हम किसी टाइम अगर हम उसको कॉल कर दिए कि भाई मुझे ज़रूरत है तो वो तुरंत आ जाता है। एज लाइक अ भाई, एज लाइक अ बॉडीगार्ड। वो केवीएस का एक प्रकार का बॉडीगार्ड था, शुभचिंतक था। वो हम लोगों के दिल में हमेशा रहेगा। आज तो काफी दुख होता है। बहुत दुख हो रहा है। और सबसे प्राइमरी बात यह है कि हम उनको हमेशा से बोल रहे थे कि बाबू तुम मत जाओ, ड्यूटी आवर में हो, थोड़ा सा रुक जाओ, जब काल बुलाता है। हम लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि काल बुलाता है, पर अभी के डेट में फील हो रहा है कि काल बुलाता है तो इंसान कट करके जाता है। और एक चीज़ और है सर कि हम तो यही हमेशा पब्लिकली बोलेंगे कि अगर हेलमेट रहता तो आज उसको हम नहीं खोते। इससे कुछ दिन पहले एक केस था जिसमें हेलमेट के रीजन के ही कारण हमने एक और भाई को, जहाँ तक कि जेपी जायसवाल को भी हमने खोया। उनसे भी मेरा अटैचमेंट छोटी बहन की तरह वो मेरे भैया थे। हम उनको हमेशा बचपन से भैया बोलते थे। और अभी इनके साथ भी जो केस हुआ है उस केस में हम अपने दिल से फील कर रहे हैं कि कुछ गलतियाँ पेरेंट्स की भी होती हैं। बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनको गाइड कीजिए। हम भी अभी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आज मेरा 2 साल हो चुका है। हम बचपन से 2014 से ही गाड़ी चलाते हैं। हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं। हमारी मम्मी प्रिंसिपल है, मेरे पापा डायरेक्टर हैं, कमांडेंट ऑफिसर से रिटायर हैं। तो हमारा कुछ बातें ऐसी होती है जो पेरेंट्स का नहीं काटा जाता है। कोई कहते हैं कि दूडेग चले तो क्या हेलमेट लेके चले? नहीं, दूडेग भी चलो तो हेलमेट लेके चलो, क्योंकि आपका रुझाव आपका तक नहीं है, जी। आपका रुझाव आपके पेरेंट्स तक है। अगर आप चल जाते हैं, आप 2 बच्चे रहिए या 10 बच्चे रहिए, सबके लिए प्यार उतना ही है, सबके लिए दर्द उतना ही होता है। तो अगर कोई डेथ कर गया तो वो तो जाने का चल गया, बट यहाँ पे उसका व्यवहार मायने रखता है। तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरीके का रहे। हमेशा ऑलवेज यूज कीजिए हेलमेट और सेफ रहिए। चलिए, बाकी आज अगर हेलमेट रहता तो भाई साहब जो है, भाई साहब आज हमारे सामने होते। और देखिए एक पिता समान गार्जियंस रूपी हैं। बाकी आज आप लोग को काफ़ी दुख होता होगा। दुख तो बहुत है हम सबको। दुख तो इतना है कि हंसते भी ज़्यादा, जो कभी नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे बीच में थे, जो भाई की तरह थे हमेशा के लिए, जो आज हमारे बीच से निकल चुके हैं। लेकिन यही हम कहना चाहते हैं कि सबसे जो इसका रोज मुआवजा है इसको मिलना ही चाहिए। का इससे पहले ही बड़ा भाई खोया है और बड़ा भाई अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। जो इसका बाप कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस गया है, लेकिन पहला भी मुआवजा नहीं मिला है। फिर दूसरा बेटा भी खो दिया, यही रोड हाल से। लेकिन इसका जो मुआवजा है इसको मिलना चाहिए। अब देख लीजिए, इस सरकार की बात कर लिया, जो वर्तमान सरकार है, तो बस हम लोग उसी को बोलेंगे। पहले तो ये लड़का अपना भाई को खोते हैं, उसके बाद जो है रोड मुआवजा के लिए इनका पिता का जो है चप्पल और जूता घिस जाता है, लेकिन अभी तक उनको रोड मुआवजा नहीं मिलता है। लेकिन उसी बीच में जो अब दूसरा बेटा जो है आज वो खो दिए हैं। क्या लगता है कि रोड एक्सीडेंट का जो मुआवजा होता है वो मिलेगा कि नहीं, ये तो हमें भी नहीं मालूम। लेकिन हम यही कहेंगे कि आज जो है दर ब दर ये बेटे को खोते जा रहे हैं, तो बस ये जो भी मुआवजा बनता है वो इनको मिलना चाहिए। लेकिन हेलमेट का बात हो रहा है, बात अटक जा रही है हेलमेट पर। और दीदी भी बोली कि हेलमेट रहता था आज मेरे बच्चे मेरे बीच रहता। थोड़ा हेलमेट पर आप अगर बोल दीजिएगा बेहतर। जी जी, हम जब रोड पे चलते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे पास जूता, जो हमारा रूल्स है उसको फॉलो करना हर एक व्यक्ति को होना चाहिए।
हेलमेट जो है गर्दन से ऊपर पूरी सुरक्षा करती है, जी जो शूज जो है पैरों को सुरक्षा देती है। तो हम हर एक जनता से गुहार लगाना चाहेंगे और सबको कहना चाहेंगे कि हर एक पेरेंट्स हैं, जितने भी हैं 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, गाड़ी चलाइए लाइसेंस के साथ, हेलमेट के साथ, शूज के साथ, पूरा अपने खुद को सेफ रखने के लिए, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ जो परिवार है उनको रोने का मौका न मिले। चलिए, बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं अपना विचार दीजिएगा। अभी प्रिंसिपल मैम थी और KVS स्कूल का नाम हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, बहुत दिन कहा जाए तो इसी में से किसी बहन ने जो है हमको लगता है 14-15 में जो है आरती पुस्तक के मतलब उस टाइम में मोटरसाइकिल चला के गई थी और उस समय में काफ़ी चर्चा हुआ था कि लड़कियाँ भी मोटरसाइकिल चलाती है और यही बहन है। इसको सेव कर दीजिए थोड़ा सा।